शाम हो रही है और अभी बज रहे हैं रात के 8:08 हो रहा है करेक्ट। तो बहुत सारे लोगों का मतलब मेरे इंस्टा में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और ऐसे डाउट्स थे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। तो ये मत कहना कि खुद का टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे टाइम मैनेजमेंट बता रही है। सिंपली मैं बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। इस टाइम मेरी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है। फिर भी कि एक डिसिप्लिन है कि आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए, वो मैं नहीं छोड़ रही हूँ। इस वजह से मैं बस लाइब्रेरी जा रही हूँ, 2-4 घंटे पढ़ के वापस आ जा रहे हैं। और जब तक मेरा जुकाम वगैरह परफेक्टली ठीक नहीं हो जाएगा तब तक यही चलेगा। बट हाँ, कल से 3 तारीख है और मतलब मार्च का स्टार्ट हो जाएगा, मंडे लग जाएगा। अभी एक्चुअली 2 दिन था ना, ये जो था मेरा सैटरडे संडे, तो मैंने रिवीजन की तरह लगा रखा था, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे। 2-3 घंटे में आराम से हो जा रहा था तब तक। बट अभी जो कल से मतलब होगा, तो कल से मेरा क्या प्रॉपर प्लान है उसके बारे में बताऊँगी। तो देखो, मंथली प्लान तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि आपको किस मंथ में क्या क्या कवर करना है, वो मैंने पहले आपको दे दिया है। ठीक है, आप उसके मुताबिक चल सकते हो। हम आज जो बात करने वाले हैं वो वीकली प्लान और डेली प्लान पे है। वीकली और डेली की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो, कभी कदा कुछ ऐसा होता है ना कि हम जो डेली डेली बेसिस बनाते हैं वो टारगेट रह जाते हैं, कहीं ना कहीं रह जाते हैं। फिर वो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं कि यार ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ अपने तरीके से कि मैं किस तरह मैनेज कर रही हूँ चीज़ों। आप चाहो तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, वरना आपको बहुत सारी अनलिमिटेड वीडियो भरी पड़ी मिल जाएंगी, आप जिसका चाहो उसका देख सकते हो। बट एक सच में जब एक प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ में सीरियसली कैसे चीज़ें चल रही हैं, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, मेरा बस वही पॉइंट ऑफ व्यू बताने का। बाकी आप किसी का भी देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको समझ में आए तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। अब वो देखो, मुझे क्या करना है, मैं जैसे मेरे पास दिन के कितने 7 दिन हैं, ठीक है। हफ्ते के मुझे मिलते हैं 7 दिन, जिसमें से पहले 4 दिन की हम बात करते हैं। तो अब जैसे कि आपका अपना अपना टाइम हो सकता है। मैं सुबह जाती हूँ 9 बजे जाती हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। मेरा सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाने का टाइम है। आपका कुछ भी टाइम हो तो देखो, सबसे पहले आपको, अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है, ठीक है अगर 2026 में, तो कम से कम आपको 6 घंटे तो देने चाहिए, कम से कम 6 घंटे। अगर उसके बाद में है तो आप 3 से 4 घंटे दे सकते हो, ठीक है। मगर अगर 26 में है तो कम से कम 6 से 7 घंटे आराम से दो, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और अगर 25 में तो भाई 10 घंटे कम है, सच बता रही हूँ। 25 में जिसका है उसके लिए 10 घंटे भी कम है। पर जिनका 26 में है तो 6 से 7 घंटे का तो डेली शेड्यूल होना ही चाहिए किसी भी हाल में। और बाकी अगर जिनका टाइम ज़्यादा तो वो अपना आराम से मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, मुझे क्या करना है, 4 दिन, हफ्ते के 4 दिन मैं लेके चल रहा कि मैं चाहती हूँ मेरा 26 में अगर एग्ज़ाम है, वैसे मेरा 27 में, बट 26 में अगर मेरा एग्ज़ाम है तो मेरा ऑप्शनल पहले कवर हो जाए, क्योंकि वो ऑप्शनल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लोग अपने कोर सब्जेक्ट को लेकर के चल सकते हैं, कोर सब्जेक्ट भी लेके चलेंगे। बट अभी मैं बताऊँ, अगर आप ऑप्शनल लेके चलना है ना तो जीएस का 1 ही सब्जेक्ट उठाना। अगर आप जीएस के 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो तो ऑप्शनल मत उठाना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने ऑप्शनल के 2 क्लासेस करनी है। अब मैं 2 क्लासेस इसलिए करूँगी, आप अपनी 1 क्लास कर सकते हो, ठीक है। आराम से ऑप्शनल की 1 क्लास कर लो, फिर जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो। मैं कहूँगी नोट्स मत बनाओ, अगर आपके पास कुछ बुक्स वगैरह है तो आप नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अगर आप जब साथ साथ में बनाते रहो तो नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं। आप जब 2 से 3-4 बार रिवीजन कर लो ना, उसके बाद अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम उस चीज़ का नोट्स बनाएंगे 4-5 बार रिवीजन करने के बाद जो हमें नहीं याद हो रहा है, अभी हमें कुछ पता ही नहीं कि इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, हम सारे पॉइंट को ऐड ऑन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स के लिए आप 2 से 3 बार रिवीजन करो, उसके बाद नोट्स बनाओ। अब नोट्स नहीं बनाए तो पढ़ेंगे कैसे, क्या रिवाइज करेंगे। तो जब आप क्लासेस कर रहे हो तो 1-1, 2-2 लाइन में उसको शॉर्टली नोट करते रहो, एक 1 लाइन जो कहते हैं ना हम लोग, 1 लाइन नोट्स। तो अब उस तरीके से आप नोट डाउन करते रहो, और फिर आप जब शाम हो तो उन सबका रिवीजन कर लो। एक बार रिवीजन करके ज़रूर सोना, वरना शायद सुबह तक सब कुछ निकल जाए, 50% सारी चीज़ें निकल जाएंगी, तो वही मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट एक बार आप रिवीजन कर लो। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शनल क्लास कर दी, फिर 1 क्लास कर दी जीएस की, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो मुझे डेली के शेड्यूल में करनी है, हफ्ते के 4 दिन तो मुझे ये करनी है। साथ में मुझे इनका, अब जैसे मेरा रिवीजन का सेक्शन चल रहा है, आप लोगों का शायद ना चल रहा हो, तो मुझे अपना एक रिवीजन का स्लॉट भी लगाना रहता है। ये 3 चीज़ें अब मैं इधर कब तक मैनेज करती हूँ, 9 से 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे मेरी कोचिंग होती है।
3 बजे तक इसको मैनेज किया। अब 3 के बाद जैसे मुझे 4:30 के बाद वापस आते तो 5 बज जाता है, 5 से 7 का टाइम रहता है। उस टाइम जो भी मैंने रिवीजन किया है मैं उन सब का देख लेती हूँ, जो भी मुझे मतलब जो कुछ पढ़ा है उन सब का एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग, और दोबारा से फिर अपनी जो भी क्लास बाकी रहेंगी, जो भी मेरा पेंडिंग चल रहा होगा उन सब का। तो अभी मैं कैसे करता हूँ, आप हफ्ते के 4 दिन अपना ऑप्शनल कर सकते हो, एक जीएस का सब्जेक्ट लेकर चल सकते हो, और फिर आप संडे वाले दिन क्या करो, आप सिर्फ देखो आप डेली करंट अफेयर बेसिस पे चल सकते हो कि डेली करंट अफेयर आप कंप्लीट करते हुए चलो, या फिर आप वीकली करो। तो मैं जैसे कि मैं अपना, क्योंकि मुझे अभी देर में देना, मुझे पता है कि करंट अफेयर 1 से 1.5 साल के ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, तो मैं सिर्फ वीकली करंट अफेयर को फॉलो कर रही हूँ अभी, ठीक है। और अनअकैडमी पे देख लेना, जिसको भी नहीं मिल रहा हो तो कमेंट कर देना, उसको लिंक शेयर कर दूँगी। वीकली करंट अफेयर कवर करती हूँ, तो संडे वाले दिन मैं क्या करती हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उन सबका एक बार रिवीजन कर ले, संडे के दिन हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। संडे के दिन उन सबका रिवीजन करने के बाद एक टेस्ट आप दे दो, ठीक है, जो भी आपको टेस्ट वगैरह मिल जाए कहीं से तो आप उस चीज़ का टेस्ट दे दो, या जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ का टेस्ट दे दो, या एमसीक्यू या पीवाईक्यू की जो भी प्रैक्टिस करनी है आप उसे लगा लो। कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस करंट अफेयर करना है, जो पढ़ा है पूरे हफ्ते उसका रिवीजन करना है, और एक बार जो एमसीक्यूज वगैरह उसको दे देना है। बाकी बस संडे का दिन हमारा ऐसा है, 4 दिन आपको क्या करना है, 4 दिन आपका ऑप्शनल चलेगा, ऑप्शनल के साथ में एक जीएस का सब्जेक्ट, बाकी आपका रिवीजन चलेगा प्रॉपरली। उसके बाद बचते हैं हमारे पास फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे आप ऑप्शनल को छोड़ सकते हो, उसके बाद आप उस दिन कोई दूसरा जीएस का सब्जेक्ट उठा सकते हो, या फिर आप ऑप्शनल में जो कुछ पढ़ा है एक बार उन सब का रिवीजन, उन सब का नोट्स वगैरह कर सकते हो। तो ये 2 दिन मैंने आपके ऊपर डिसाइड किया कि एक दिन अगर कुछ छूट भी जा रहा है तो 4 दिन आपने प्रॉपरली पढ़ लिया है, 5वें दिन आपने टेस्ट लगा लिया है, बचता हमारे पास फ्राइडे सैटरडे। उस दिन आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करो, सारे टेस्ट दो, जो भी पीवाईक्यू आपको जो सब्जेक्ट लग रहा है कि आपका ये सब्जेक्ट में आपने इस चीज़ को रिवीजन किया बट ये पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं, उस दिन उस चीज़ को लेकर बैठ सकते हो। क्योंकि आप जब जीएस वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 3 घंटे आपके आराम से चले जाते हैं। अगर आप नोट्स वगैरह कैरी कर रहे हो तो आपके आराम से 6 से मतलब 3 घंटे आपका लेक्चर होगा, कम से कम 3 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं ऑप्शनल में, ठीक है। और जीएस के भी यही हाल है, 2 घंटे से नीचे कोई लेक्चर मिलेगा ही नहीं, फिर आप नोट्स बनाओगे या कुछ रुक रुक के देखोगे तो आपका 2.5-3 घंटा आराम से जाता है। तो 3-3 घंटे अगर आप दे रहे हो एक सब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, और फिर हो सकता है आपको डेली बेसिस पे कोई चीज़ छूट जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए क्योंकि इस बार तो फ्राइडे सैटरडे को उस चीज़ को कवर कर लो, एक नया सब्जेक्ट पढ़ लो आप, ठीक है। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने अपना वीकली डे डिसाइड कर रखा है कि अपना ऑप्शनल कवर करना है, जीएस कवर करना है और रिवीजन करना है, साथ में टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू वगैरह करनी है। तो ये मेरा डेली का शेड्यूल होता है। आप डिसाइड कर लो कि आपको वीकली में क्या क्या पढ़ना है, और उसी हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपका ये सब्जेक्ट चलने वाला है। अब 4 दिन अपना ऐसा ऑप्शनल करोगे, करंट अफेयर रहेगा हमारा और रिवीजन रहेगा, बस बाकी कुछ नहीं करना। 4 दिन ऐसे, फिर बाकी के 3 दिन रिवीजन कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है, 2 दिन आपका जो रिवीजन किया है पूरा हफ्ता एक बार उसको घोल के पी जाओ। कहते हैं जितनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा ना उतनी अच्छी। अब देखो आपका रिवीजन कितना टाइम हो जाएगा, हफ्ते में 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, और डेली बेसिस पे एक रिवीजन चल रहा है आपका। तो जितना हम ज़्यादा रिवीजन करते जाएंगे ना वो चीज़ हमारे लिए इतनी अच्छी है। अब देखो सुबह सुबह जब आप जा रहे हो, ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमें हार्ड या मतलब रिवीजन करने में ये सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। तो मैं कहूँगी सुबह सुबह आप जब जाते हो तो एक बार उसी चीज़ को उठाने की कोशिश करो जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, और सबसे ज़्यादा हार्ड भी हमें दोबारा पढ़ना लगता है। जैसे कि मैंने सच बताऊँ कि जैसे मैंने एक बार पॉलिटी कवर कर लिया, मेरा पॉलिटी जैसे पूरा का पूरा हो चुका है, तो जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे मेरे लिए बोरिंग काम वही हो जाता है। तो वो दोबारा पढ़ना वो बहुत ज़्यादा बोरियत फील कराता है। तो आप स्टार्टिंग करो, आप उसी से स्टार्ट कर दो। आपको उसका रिवीजन स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले उसी काम को स्टार्ट करो, माइंड फ्रेश है, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को आगे लेके चढ़ सकते हो। और एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे ना किसी चीज़ को, कहते हैं आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप जितने ज़्यादा एफर्ट दोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा फैलती चली जाएगी। क्योंकि आप अभी स्टार्ट करो तो आपको समझ में नहीं आएगा ना आपको पढ़ना क्या है, कैसे कवर करना है, कितने लेक्चर्स है। आप स्टार्टिंग में तो आप ऐसे चलते जा रहे हो, पर जब आप पढ़ने लग जाओगे उस चीज़ को टाइम देने लग जाओ तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ में कितना डीप जाना है, हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना। तो पढ़ते हुए आपकी चीज़ें सही मैनेज होते चली जाएंगी। तो कम से कम 6 से 7 घंटे आपका डेली का रहेगा, उसमें सारी चीज़ें मैनेज अच्छे से हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।